नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल का लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है इस बार का एचपी पुलिस का एग्जाम जो है एचपी पीएससी कंडक्ट करेगा और उसने पूरा सिलेबस बता दिया है कि 90 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछने वाला है। हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में और जीके में। तो उसी पैटर्न में जो है हमने मॉक टेस्ट तैयार कर दिए हैं। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले पीडीएफ को डाउनलोड करना, क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करूंगा। आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा कि आपकी तैयारी जो है कैसी चल रही है। तो लेटेस्ट पैटर्न में जो है मॉक टेस्ट तैयार हो गया। बिना किसी देरी के जो है मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेंबर्स ऑफ क्वाड। तो क्वाड के सदस्यों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो पूछ रहा है जो क्वाड है उसमें कितने मेंबर्स है। ठीक है, क्वाड से पता लग रहा है 4 ही मेंबर होंगे। तो कौन कौन से जो है इसमें मेंबर्स है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान। क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, डाउनलोड करो, खुद अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो को देखो, सारे आंसर डिस्कस किए जाएंगे ताकि तैयारी का पता लग सके। ठीक है, तो क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो न्यूज़पेपर में भी काफी पढ़ा होगा आपने, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और ये किन किन नेशंस के बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, ये 4 नेशंस जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का जो है पार्ट है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वाड का पार्ट कौन कौन सी नेशन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान। सेकेंड देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1945। यूनाइटेड नेशन अगर आपसे पूछूं कब फॉर्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। तो उसी टाइम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी जो है फॉर्म किया गया। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। अब ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहां से जो है क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो वहीं से जो है क्वेश्चन डाले गए। बुक्स एंड ऑथर्स से आएगा। तो देखिए बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन क्या है, द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन द बुक। तो किस पुस्तक में जो है वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है। तो किस में लिखा हुआ है, आनंद मठ में। ठीक है, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगर मैं आपसे पूछूं जो इंडिया है उसका नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वो वंदे मातरम ही है। तो ये कब लिखा गया था, 1882 में नॉवल आई थी आनंद मठ, उसमें जो है ये पोएम लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। तो आनंद मठ जो नॉवल है उसमें जो है वंदे मातरम गीत जो है लिखा गया 1882 में, और ये जो है हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है। फोर्थ देखिए, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। तो टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। तो किसके द्वारा विकसित की गई है, एडवर्ड जीनर द्वारा। ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन की टेक्निक है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, एडवर्ड जीनर द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। अब ये क्वेश्चन किसका है, साइंस में जो है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका जो है उस टॉपिक से क्वेश्चन डाला गया है। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी जो है टेस्ट सीरीज बाय भी करनी होगी तो आप बाय भी कर सकते हो। वैसे तो यूट्यूब में फ्री मॉक टेस्ट भी आपको कराऊंगा, मगर किसी ने बाय करनी होगी तो एचपी एग्जाम फेयर लिखना, प्ले स्टोर में हमारा ऐप मिल जाएगा। 10,000 जो है इसको डाउनलोड है, तो इसको जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप जो है ऐप को ओपन करोगे, ठीक है, ऐप को ओपन करोगे, वहां पर जो है एचपी पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025, तो इसका जो है टेस्ट सीरीज है। तो 399 फीस है, बाकी अभी रिड्यूस हो जाएगी जैसे आप ओपन करोगे। बाकी अभी मैं हटा देता हूँ, पेमेंट हम नहीं कर रहे। फ्री में भी जो है यूट्यूब में आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो जो फ्री वाले होंगे वो यूट्यूब में जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पर आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। और जो ले सकते हैं वो ऐप के थ्रू भी जो है बाय कर लेना। चलिए, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जीनर। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया। तो कंट्रीज एंड कैपिटल से क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पूछ रहा है रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया की जो है कैपिटल यानी राजधानी क्या है। तो क्या है, मेक्सिको सिटी। तो मेक्सिको की जो है कैपिटल है। एम्स्टरडेम नीदरलैंड की कैपिटल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ज़ैग्रेब। ठीक है, ज़ैग्रेब जो है ये रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया की जो है कैपिटल है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिक्स देखिए, व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो नेशनल वुमेन्स डे इंडिया में कब मनाया जाता है, एक होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो हम सभी को पता है 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक नेशनल वुमेन्स डे होता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये जो है 13 फरवरी को जो है मनाया जाता है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, 13 फरवरी को जो है नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है इंडिया में। तो दो होते हैं, दोनों याद रखना। इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, और नेशनल वुमेन्स डे ये जो है
13 फरवरी को, जब सरोजिनी नायडू जी जो है इनका बर्थडे होता है, उस दिन जो है मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे। कब? 13 फरवरी को। और इंटरनेशनल 8 मार्च को मनाया जाता है। 7 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो एब्रीविएशन भी पूछी जाएगी यहाँ पर आपसे, जो है फुल फॉर्म पूछी जाएगी। जैसे ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब आप पुलिस में सिलेक्ट हो जाओगे तब आपका जो है मेडिकल भी होता है। ठीक है, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर दोगे, जब ग्राउंड क्वालिफाई होगा, रिटर्न क्वालिफाई होगा, उसके बाद जो है मेडिकल होता है। वैसे मेडिकल में जो है मैक्सिमम बाहर नहीं करते। ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है आपका ईसीजी टेस्ट भी होता है। ठीक है, कुछ ऐसा पेज होता है, उसमें ऐसी ऐसी जो है लकीरें आती है। तो ईसीजी टेस्ट होता है, ये हार्ट के लिए होता है। तो जब सिलेक्ट हो जाओगे तब होगा। बाकी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ईसीजी जो है क्या है? ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8th है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नोन एज द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। यानी निम्न में से कौन सा पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है? तो इसे एक तरह से नोबेल प्राइज भी बोलते हैं आर्किटेक्चर का। किसे बोलते हैं? प्रिट्जर प्राइज को। ठीक है, द प्रिट्जर प्राइज जो है इसे आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर की फील्ड में जो दिया जा सकता है, वो है द प्रिट्जर प्राइज। 8th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बाकी क्वेश्चन वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको वहां से डाउनलोड करके खुद अटेम्प्ट करना, फिर ही वीडियो को देखना, तभी फायदा होगा, अपने नंबर का पता लगेगा। 9 देखिए, वेयर इज द सुल्तान अजलन शाह कप हेल्ड एवरी ईयर। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि सुल्तान अजलन शाह कप जो है किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। पर क्वेश्चन में पूछा है कि कब जो है, यानी कहाँ पर जो है मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? ये जो है मलेशिया में जो है होता है। ठीक है, किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो सुल्तान अजलन शाह कप जो है हॉकी से रिलेटेड है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये जो है मलेशिया में होता है। 9th का आंसर ऑप्शन ए है। 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द 4 मेजर लॉन टेनिस टूर्नामेंट आर कंडक्टेड। तो कहना चाहता है ये 4 प्रमुख लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट है, ये वार्षिक रूप से जो है आयोजित किए जाते हैं। तो आपको इसका सही क्रम बताना है, किस क्रम में जो है ये आयोजित किए जाते हैं। तो 10th का राइट आंसर क्या है? पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है जर्मनी में होता है, जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन जो है जून में होता है। विंबलडन जो है जुलाई अगस्त में होता है। और यूएस ओपन जो है अक्टूबर में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और लास्ट में जो है यूएस ओपन होता है। तो सही क्रम पूछा था इन जो ये लॉन टेनिस टूर्नामेंट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ए होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। 10th का आंसर ऑप्शन ए है। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सा वाटरफॉल नहीं है? ये इसमें पूछा जा रहा है, सद्धार, कोपरा, कलिका या दुंचू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 11th का जो राइट आंसर है वो है कोपरा। कोपरा जो है ये कहाँ है? ये हमीरपुर में है। ठीक है, कोपरा हमीरपुर में, बाकी सारे जो है चंबा में है। तो सतधारा हो गया, कलिका कुंड हो गया, दंचू हो गया, ये जो है कहाँ पर है? चंबा में है वाटरफॉल्स। कोपरा जो है ये हमीरपुर में है। तो आपने जो है एचपी का जो है जीके पढ़ना है, उसमें भी याद रखना ज्योग्राफी और कल्चर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पॉलिटी से नहीं आएंगे, हिस्ट्री से नहीं आएंगे। तो पहले ही बोल दिया इन्होंने, ज्योग्राफी और कल्चर से। तो वही आपको जो है एग्जाम के लिए पढ़ना है। 12 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज छोलांग पीक। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में छोलांग चोटी है? तो ये छोलांग पीक बताने आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या मंडी। तो 12th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कांगड़ा। तो छोलांग पीक कहाँ पड़ती है? ये जो है कांगड़ा में पड़ती है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13 देखते हैं, इन विच बुक कालिदास हैज मेड अ रेफरेंस अबाउट किन्नर्स। तो किस पुस्तक में कालिदास ने किन्नर के बारे में उल्लेख किया? किन्नर क्या है? ये एक जनजाति है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन्नर का उल्लेख जो है कौन सी पुस्तक में मिलता है? कालिदास ने बुक लिखी है, तो कौन सी है? कुमार संभवा। तो कुमार संभवा जो ये बुक है, ये कालिदास द्वारा लिखी गई है, और उसमें जो है किन्नर का जो है रेफरेंस मिलता है, किन्नर का जो है जिक्र मिलता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखते हैं हम, उजक जामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ। तो कल्चर से क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, उजक जामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ। तो ये उजक जामा है, कहाँ का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। तो कहाँ का है? 14 का राइट आंसर कुल्लू है। तो कुल्लू का जो है ये एक लोक नृत्य है, कौन सा? उजक जामा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 15 देखिए, रिसेंटली हाउ मैनी न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कितने नए नगर निगम स्थापित किए गए? तो कितने जो है नए नगर निगम बनाए? पहले 5 थे, अब 3 जो है और ऐड किए हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8 जो है टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब हिमाचल में हो गई है। तो कितने ऐड हुए नए? नए जो है 3 ऐड हुए, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो नए नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? हमीरपुर, ऊना और बद्दी। ये जो है
नए जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए गए हैं। इससे पहले 5 और थे, कौन सी? शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन एंड पालमपुर। तो 5 पहले से थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 3 और ऐड हो गए, अब जो है टोटल 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 16 देखिए, चंद्रयान 4 इज अ प्लान्ड एज अ कोऑपरेटिव मिशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो यहाँ बोल रहा है चंद्रयान 4 इज अ प्लान्ड एज अ कोलैबोरेटिव, ठीक है, ये मतलब एक तरह से दोनों के संयोग से बनाया जा रहा है चंद्रयान 4। तो किसकी सहायता से? इंडिया तो बता दिया, और दूसरी कंट्री कौन सी है जिसके कोलैबोरेशन से ये बनाया जा रहा है? तो 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जापान है, ठीक है। चंद्रयान 4 है, इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक जो है जो मून है उसके साउथ पोल में जो है हमें अपना जो यान है, ठीक है, चंद्रयान है, इसको जो है लैंड कराना है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th है, हु वेर अवॉर्डेड द स्वर्गीज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2024। तो एल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के सेवरिक रिक्स बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक तरह से नोबेल प्राइज पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला, ठीक है। 2024 में जो है ये दिया गया नोबेल का, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है, तो किसे दिया गया? डेरॉन एक्मुलग्लू को, सिमोन जॉनसन को और जेम्स ए रेविंसन को। तो नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, मगर नोबेल प्राइज यानी प्राइज अवार्ड एंड जो ऑनर्स है वहाँ से भी जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आपका एक करंट अफेयर में भी देख सकते हो या अवार्ड्स में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है? डेरॉन एक्मोलगुओ और सिमोन जॉनसन और जेम्स ए रेमिन्सन, 3 बंदों को जो है दिया गया है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 देखिए, हु वॉन द 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल इन मेंस सिंगल्स। तो कहना चाहता है कि यूएस ओपन जो हुआ है उसमें 2024 में किसे जो है मेंस कैटेगरी में जो है फर्स्ट प्राइज मिला है? तो यूएस ओपन आप सभी को पता है लास्ट में होता है, अभी हमने देखा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा था, लास्ट में यूएस ओपन जो है हो रहा था अक्टूबर में कहीं, ठीक है। तो उसमें जो है किसे जो है 2024 का जो है टाइटल मिला है, ठीक है, मेंस कैटेगरी में। तो 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो है जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर जो है जीते हैं यूएस ओपन 2024। तो जेनिक सिनर जो है मेंस कैटेगरी में यूएस ओपन जीते हैं। कौन? जेनिक सिनर। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए, अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड एनुअली। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सालाना कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी है? तो कितने दिनों की? 100 दिनों की, ठीक है। 100 दिनों का जो है वेतन यानी 100 दिनों का जो है रोजगार दिया जाता है। किसके अंडर? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा जो है उसके अंडर जो है 100 दिन की गारंटी होती है कि 100 दिन का जो है आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दिया जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो निम्न में से कौन सी गतिविधि जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में शामिल है? तो ये स्वावलंबन योजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, माइनिंग, ये तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके अंडर होता क्या है? लोन दिया जाता है। तो यूथ होता है, कुछ अपना काम करना चाहता है तो उसे लोन दिया जाता है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या है? ये एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, माइनिंग, ये चार तीनों ही जो है इसके अंडर जो है इंक्लूडेड है, यानी हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो स्कीम्स हो गई गवर्नमेंट की, वहां से भी जो है क्वेश्चन आना है। तो हर एक टॉपिक को जो है कवर किया गया है। आपने पिछली बार देखा कंडक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एचपीपीएससी ने अपना सिलेबस बता दिया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पर भी हमने मॉक टेस्ट यूट्यूब में कराए, कुछ फ्री कंटेंट यूट्यूब में दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले, और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था। जिन जिन बच्चों ने लिया था उनको काफी ज्यादा जो है फायदा हुआ था। इस बार भी पुलिस का स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने 7018186561 में लिखना है एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल। आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है हर एक टॉपिक को कवर किया होगा। जैसे जीके में आप इतने सारे टॉपिक देख रहे हो, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स एंड हॉनर्स, बुक एंड ऑथर, हर एक टॉपिक के जो है आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है वो भी दिए जाएंगे। ऐसे 10 मॉक टेस्ट जो है आपको वहां पर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, और साथ में आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक टॉपिक जो है वहां पर मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो है शॉर्ट जो है सिलेक्शन होगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अगर आपको जो है पुलिस का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। बाकी जिसने बाय कर दिया है उनको मैंने जो है स्टडी मटेरियल में ये टेस्ट सीरीज ऐड कर दी है। ऐसी 10 और जो है टेस्ट सीरीज ऐड करके पेड वाली, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। ऐप में अगर कोर्स ले रखा है तो वहां पर भी जो है ऐड कर दिए लेटेस्ट पैटर्न में विद एक्सप्लेनेशन। तो जिन्होंने ले लिया उनको तो मिल गया, बाकी जिन्होंने लेना होगा वो ले सकते हैं। पर्यायवाची, अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन आगे, हिंदी के भी जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाने। तो यहाँ पर जो है अकाल का पर्यायवाची जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो अकाल का जो है पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? तो बताइए क्या होगा? दुर्भिक्ष होगा, अपरिहार्य होगा, अंधियारा होगा या अक्षत होगा?
तो 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है दुर्भिक्ष। तो दुर्भिक्ष जो है अकाल का पर्यायवाची है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखी होगी, जैसे अकाल के पर्यायवाची बता रखे हैं, भुखमरी है, दुष्काल है, कुकाल है और दुर्भिक्ष, ये जो है क्या है? अकाल के जो है पर्यायवाची हैं। बाकी जो ऑप्शन है उनके भी बता रखे हैं, जैसे अंधियारा है, अंधियारा का क्या है? तमीर हो गया, तम हो गया, तमस हो गया, अंधकार हो गया। तो बाकियों के भी बता रखे हैं। बाकी हमें किसका पूछा गया था? अकाल का पर्यायवाची, तो वो है दुर्भिक्ष। चलिए 22 देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची यानी एक दूसरे के जो है पर्यायवाची हैं? तो कौन से शब्द में है? वदन, आनन और आस्य। तो ये किसके जो है पर्यायवाची होते हैं? वदन, आनन और आस्य जो है मुख के पर्यायवाची होते हैं। तो वदन हो गया, आनन हो गया और आस्य ये मुख के पर्यायवाची यानी एक दूसरे के सारे जो है पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ये सारे एक दूसरे के जो है पर्यायवाची है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखिए, विलोम। ठीक है, विलोम शब्द यानी विशाल पूछा है यहाँ पर, विशाल का आपको विलोम बताना है। तो विशाल का विलोम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? लघु होगा। ठीक है, लघु जो है इसका राइट आंसर है। विशाल का जो अपोजिट है वो लघु है। 24 देखिए, निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का आप चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो गतिरोध का विलोम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? वो होगा निर्विरोध। ठीक है, निर्विरोध जो है इसका राइट आंसर है। गतिरोध का अपोजिट क्या होगा? निर्विरोध होगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। मुहावरे और लोकोक्तियां 25 है, निम्न में से सही लोकोक्ति का चयन करें। तो सही लोकोक्ति आपको बतानी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये जो है सही जो है यहाँ पर लोकोक्ति है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब क्या हो गया? जैसे असंगत वस्तु होगी, व्यक्ति होगी, उनके एकत्रित करके कुछ बनाना। जैसे प्रयोग बताता हूँ आपको, किशोर ने एक गाना लिखा है जिसका एक पंक्ति का दूसरी पंक्ति से कोई मेल नहीं है, ना कोई लय ताल है। उसके गाने को पढ़कर लोग यही कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रयोग भी बता रखा है। 26 देखिए, आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है याचना करना, रिक्वेस्ट करना किसी के आगे। ठीक है, आंचल पसारना। अब प्रयोग देख लेते हैं इसका, जैसे कि प्रयोग क्या है? सुमित की माँ आंचल पसार कर पुलिस वालों से कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो। तो आंचल पसारना इसका मतलब क्या है? याचना करना। स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो निम्न में से कौन सा अग्रस्वर है? तो अग्रस्वर आपको बताना है इनमें से कौन सा है? आ, ई, उ, ओ। तो इसका राइट आंसर ई है। ठीक है, ई जो है अग्रस्वर है। अब अग्रस्वर पता होना चाहिए, तभी जो है आप उसे फाइंड कर पाओगे। तो अग्रस्वर में होता क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है। तो आगे का हिस्सा किस में उठ रहा है? ई। देखिए ई में जो है जीभ का आगे का हिस्सा उठ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अग्रस्वर कौन सा है? ऑप्शन बी ई है। नेक्स्ट देखते हैं, छ झ व्यंजन होते हैं, तो कंठे हैं, तालवे हैं, दंते हैं, ओष्ठ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तालवे। तो यहाँ पर तालवे होते हैं छ ज। तालवे व्यंजन आपको बताना चाहिए। ठीक है, तालवे में ई हो गया, च वर्ग हो गया। ठीक है, जो हिस्सा लगता है मुंह का। ठीक है, कंठे हो गया, दांत, दंते हो गए, दांत लग रहे हैं जीभ के साथ। तो ऐसे जो है आपको सबका बताना चाहिए, तभी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तभी दे रखी है। अब डायरेक्ट जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, मगर अगर आपको टॉपिक पता है कि हाँ टॉपिक है क्या, तो आप इजीली जो है आंसर बता पाओगे। तो देखिए, तालवे व्यंजन, कंठे व्यंजन, दंते, ओष्ठे सारे बता रखे हैं। ओष्ठ में जो है ऊ, देखिए ऊ, ओठ जो है, ओठ का प्रयोग हो रहा है, तो ओष्ठे हो गए। तो ऐसे आपको जो है पूरा टॉपिक पता होना चाहिए, तब जो है आप इजीली आंसर जो है दे पाएंगे। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जैसे बोलोगे तो हवा से निकलती है, गर्म हवा मुंह से निकलेगी। देखिए स, देखिए स बोल रहे हवा निकल रही है, त्र मैंने निकल रही, श, ह, देखिए हवा निकल रही है ना। तो त्र जो है इसका राइट आंसर है, ये जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो टॉपिक ही पता होगा तो इजीली जो है आंसर फाइंड कर लोगे। तभी जो है हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। स्टडी मटेरियल लोगे तो वहां पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, जहां के बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टेस्ट सीरीज लेनी है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर चुके हो, अपनी तैयारी को चेक करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है ऐप का, वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी लेटेस्ट पैटर्न में विद एक्सप्लेनेशन। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तक साथ में आपको जो है दी गई होगी। अव्यय देखिए, अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के जो है कितने भेद होते हैं? तो बताइए 30 का राइट आंसर है। 30 का जो है बी राइट आंसर है 5। अव्यय से क्वेश्चन आने वाला, तो अव्यय के जो है 5 भेद होते हैं। पूछ रहा है कुछ कौन सा अव्यय है? तो कुछ जो है कैसा अव्यय है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है। तो 31 का राइट आंसर क्या है? ये जो है परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। तो कुछ कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द से आने वाला है, तो सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी है? तो हिरण तो सारंग हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। तो सर्प, मेघ, हिरण जो है किसके अनेकार्थी है? अनेकार्थी है, ये है सारंग के। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 33 देखिए, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो के लिए एक शब्द बताइए।
बताइए जिस जमीन पे पैदा करने की शक्ति ना हो। तो 33 का राइट आंसर क्या है? अनुर्वरा। ठीक है, अनुर्वरा जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनुर्वरा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो पूछ रहा है विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। तो विद्वान जो विशेषण है इससे बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। तो 34 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है विद्वता। विद्वता जो है इसका राइट आंसर है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 35 देखिए संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द कौन सा है? बुराई। बुराई जो है ये संज्ञा शब्द है। 35 का आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 36 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो है, अपना है, मेरा है वह। तो वह, मेरा, अपना, ये तो लग ही नहीं रहे। जो इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो। ठीक है, जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 37 देखते हैं यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्ति में आप है तो आप क्या हो गया? आप जो है यहाँ पर निजवाचक हो गया। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है, निजवाचक सर्वनाम। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 38 देखते हैं किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, बस इसी में है। किस में है परिमाणवाचक विशेषण? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। अब देखिए पता होना चाहिए विशेषण क्या है। ठीक है, वो नोट्स में हमने देखा होता है कि विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी चीजें, तब आप इजीली बता पाओगे। काफी इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने हिंदी अच्छे से पढ़ी वो इजीली इन टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 39 क्या है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो देखिए विशेषण की बात मैंने अभी आपको की, विशेषण क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है सुखी। तो सुखी जो है इसका राइट आंसर है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 40 देखिए अकर्मक क्रिया कौन सी है? अब अकर्मक होती है, सकर्मक होती है, दोनों पता होना चाहिए। अकर्मक और सकर्मक क्या, तभी जो है आंसर फाइंड कर पाओगे। अकर्मक क्रिया क्या है? जब कर्ता द्वारा किया गया काम किसी और चीज को जो है प्रभावित नहीं करता, तो वो जो है अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर देखा हंसना, तो कर्म रहित क्रिया है ना, तो हंसना जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हंसना क्या है? ये कर्म रहित क्रिया है। लिखना तो कोई लिख रहा है, जैसे श्याम लिख रहा है, राम जो है पानी पी रहा है, राम पढ़ रहा है, तो ये जो है आपके डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये कर्म रहित क्रिया नहीं है। हंसना जो है कर्म रहित क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आगे 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आपसे पूछे जाने हैं। तो 41 देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है क्वेश्चन आने वाले। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब बताने नाउन कितने हैं यहाँ पर, तो बताइए नाउन कितने हैं यहाँ पर। तो नाउन कितने हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 3 नाउन है यहाँ पर। अब 3 नाउन कौन कौन से है बताइए? 3 नाउन कौन कौन से? सारा, फ्रेंडशिप और फॉरएवर। तो सारा होगी, फ्रेंडशिप हो गया, फॉर एवर, ये जो है यहाँ पर 3 नाउन है। आई नो दैट माइन एंड सारा फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। तो इसमें जो है 3 नाउन है, सारा, फ्रेंडशिप एंड फॉर एवर। तो सारा कैसी? सारा जो है एक नाम है गर्ल का, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फ्रेंडशिप क्या है? इज एन आइडिया और फीलिंग मेकिंग, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फॉर एवर क्या है? ऑन द अदर हैंड इज अ कॉमन नाउन। तो 3 नाउन है इस सेंटेंस में। कौन से? आई नो दैट माइन एंड सारा फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। तो 3 नाउन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का यहाँ पर जो है एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? हु, एवरीवन, दिस, द तो आर्टिकल हो गया। तो बताइए 42 में राइट आंसर क्या है? 42 में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। द जो है ये आर्टिकल है, प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? हु भी हो गया, एवरीवन भी हो गया, दिस भी हो गया, ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, द नहीं है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 43 है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड ऑल इन द सेंटेंस। तो ऑल जो है क्या है यहाँ पर? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो ऑल कैसे यूज किया गया? प्रेपोजिशन की तरह, कंजक्शन, नाउन या एडवर्ब। तो 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का जो राइट आंसर है वो है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑल किसकी तरह यूज किया गया है? एडवर्ब की तरह। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, तो ऑल क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी होगी। द वर्ड ऑल इज यूज्ड एज अ एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द वर्ब। ठीक है, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है, तो उसे हम जो है एडवर्ब बोलते हैं। तो इट इज यूज टू इंडिकेट सो मच ऑफ बेस्ट विशेज। तो ऑल जो है यहाँ पर बेस्ट विशेज के लिए यूज किया गया है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, 43 का आंसर ऑप्शन डी है। 44 देखिए, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड लेस इन द सेंटेंस। आई हैव लेस देन 3 चॉकलेट्स विथ मी। तो लेस जो है कैसे यूज किया गया है इस सेंटेंस में? प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह जो है यूज किया
गया है। अब एक्सप्लेनेशन दे रखी है, द वर्ड लेस इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, ठीक है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी बताई जा रही है, लेस क्या है? क्वांटिटी बता रहा है चॉकलेट की, ठीक है। आई हैव लेस देन 3 चॉकलेट विथ मी, तो 3 से कम चॉकलेट है मेरे पास। तो ये जो है क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की जो है कुछ मॉडिफाई करे, ठीक है। नाउन को जो मॉडिफाई करेगा उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नाउन क्या है? चॉकलेट नाउन है, उसे मॉडिफाई कर रहा है लेस, बता रहा है कि कम चॉकलेट है, तो यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है लेस। 45 देखिए, फिल इन द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन जो है करेक्ट यहाँ पर डालना है। शी हैजंट कम टू स्कूल डैश लास्ट वीक, फ्रॉम लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, फॉर या इन लास्ट वीक। तो फॉर और इन तो ऐसे ही हटा दो, तो फ्रॉम और सिंस में से होगा। तो 45 का राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंस, ठीक है। सिंस इसका राइट आंसर होगा। शी हैजंट कम टू स्कूल सिंस लास्ट वीक। अब आपको पता भी होना चाहिए कि फ्रॉम यूज करना था या सिंस, तो वो एक्सप्लेनेशन बता रखा है, ठीक है। फ्रॉम जो है यूज किया जाता है फिनिश्ड एक्शन, जो एक्शन जो है फिनिश हो जाता है। मगर यहाँ पर देखिए, शी हैज बीन जॉगिंग फ्रॉम 5 AM टू 7 AM, तो ये जो है फिनिश हो गया कि हाँ 5 से 7 बजे तक जो है जॉगिंग करती है, तो फिनिश हो गया ना, तब फ्रॉम यूज करते हैं। मगर अगर एक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं तब हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये डिफरेंस था। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले थे कि फ्रॉम यूज करें या सिंस, तो पता लग गया ना, फ्रॉम जो है जो एक्शन फिनिश हो जाता है उसके लिए यूज करते हैं, और कंटिन्यू है तो सिंस यूज करते हैं। शी हैजंट कम टू स्कूल लास्ट वीक, तो लास्ट वीक से जो है स्कूल नहीं आ रही है, तो यहाँ पर सिंस यूज जो है किया जाएगा क्योंकि एक्शन जो है भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 46 देखिए, फिल इन द करेक्ट कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दैट चॉकलेट केक कंटेन्स डैश एग एंड डैश नट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? ईदर एग्स नॉर नट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? नीदर आएगा, ठीक है। नीदर और नॉर यूज करते हैं, ना एग है ना नट्स है, ठीक है। तो चॉकलेट में ना एग है ना नट्स है, दैट चॉकलेट केक कंटेन्स नीदर एग्स नॉर नट्स। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया होगा कि नीदर और नॉर किस कैसे यूज किया जाता है। नीदर एंड नॉर इज यूज्ड व्हेन नन ऑफ द टू वर्ड्स मेंशन इज यूज्ड, ठीक है। तो दोनों ही चीजें अगर यूज नहीं की गई, जैसे जो चॉकलेट केक है उसमें एग भी नहीं है नट्स भी नहीं है, तो उसके लिए जो है नीदर और नॉर यूज करेंगे। दैट चॉकलेट केक कंटेन्स नीदर एग्स नॉर नट्स। तो तभी जो है एक्सप्लेनेशन का फायदा होता है। क्वेश्चन में देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखी है ताकि आपको समझ आए कि टॉपिक है क्या, क्यों ये चीज जो है यहाँ पर यूज हुई है। तो हर एक टेस्ट सीरीज के साथ जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। बाकी आपको जो है फ्री में यूट्यूब में भी मॉक कराने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, करके रखो, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है यूट्यूब में भी देने की कोशिश करूंगा। बाकी पेड तो रहता है मगर फ्री में भी अच्छा सा अच्छा कंटेंट जो है देने की पूरी कोशिश रहेगी। 47 देखिए, choose the correct form of verb to fill in the blanks. The team leader as well as the members dash enthusiastic about the result. तो यहाँ पर बताइए क्या जो है यूज होगा? The team leader as well as the member dash enthusiastic about the result. तो आर होगा, इज होगा, हैव बीन होगा, वेयर होगा। तो 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो है इज। सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, देखिए पहला देखा है द टीम लीडर, ठीक है, सिंगुलर है ना। एज वेल एज के साथ तो कनेक्ट कर रखा है द मेंबर्स ना, मगर द टीम लीडर जो पहले एज वेल एज के आता है उसमें हम वो यूज करते हैं। तो पहला तो सिंगुलर था तो इज को यूज करेंगे, तो इज एंथुसियास्टिक अबाउट द रिजल्ट। 47 का आंसर ऑप्शन बी है। बाकी यही चीज जो है एक्सप्लेनेशन भी बता रखी होगी। 48 देखिए, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इंटरजेक्शन क्या होगा? इंटरजेक्शन क्या होगा? यस होगा, ठीक है। यस आई डू रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन। तो इंटरजेक्शन जो है यहाँ पर क्या है? वो है यस, ठीक है। यस हो गया, वेल हो गया, एक्चुअली हो गया, ओ हो गया, ये जो है इंटरजेक्शन होते हैं। तो 48 का राइट आंसर मतलब एक तरह से बताना यस, हाँ, मतलब उसको पता है कि हाँ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एक्शन के वो मुझे पता है, यस हाँ मुझे पता है, तो वो इंटरजेक्शन है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी है। तो यस जो है इसका राइट आंसर होगा। 49 है, फिल इन द ब्लैंक्स द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव सम। तो सम का जो है कंपेरेटिव फॉर्म बताना है, ठीक है। तो कंपेरेटिव क्या होगा सम का? तो बताइए। 49 का जो राइट आंसर है वो है मोर, ठीक है। कंपेरेटिव क्या होगा? वो है मोर। तो कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव सम क्या है? वो है मोर। एक सुपरलेटिव भी होता है, ठीक है, सुपरलेटिव होता है, कंपेरेटिव होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम का जो है मोर होगा जो कंपेरेटिव, और सुपरलेटिव क्या हो गया? मोस्ट हो गया। सुपरलेटिव फॉर्म होती है मोस्ट और कंपेरेटिव होती है मोर सम की। तो यहाँ पर आपसे जो है क्या पूछा गया था? पूछा गया था कंपेरेटिव फॉर्म, तो वो क्या है? वो है मोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 50 है, चूज द राइट ऑप्शन। अब राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको चूज करना है वो है अर्ल एंड काउंटेस, ठीक है। एक मेल हो गया एक तरह, एक दूसरा जो है फीमेल हो गया एक तरह से, ठीक है, मस्कुलाइन हो गया एक जेंडर,
तो यहाँ पर जो है अर्ल और काउंटेस, तो एक जो है मस्कुलाइन है और एक फेमिनाइन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 51 है सिलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड नाउन, तो प्लूरल फॉर्म आपको फाउंड करनी है, ठीक है। सिंगुलर हो गया कमांडर इन चीफ, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा इसका 51 का राइट आंसर क्या है, 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है कमांडर्स इन चीफ। ऐसे लगा दो कमांडर्स के बाद तो ये प्लूरल बन गया, ठीक है। एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर प्लूरल बनाना होगा तो क्या करना है कमांडर्स इन चीफ, ऐसे लगाना है कमांडर के बाद। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 52 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये आपको जो है ठीक करना है। द पोएट एंड पेंटर हैव गॉट अ प्रेस्टिजियस प्राइज, तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, 52 का जो राइट आंसर है यहाँ हैव नहीं होगा, ठीक है, हैज होगा, हैज यूज होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द पोएट एंड पेंटर हैज गॉट अ प्रेस्टिजियस प्राइज, तो ये हैज क्यों यूज हुआ, देखिए तो पोएट और पेंटर जो है इंडिकेट कर रहा है एक सिंगुलर पर्सन, एक ही पर्सन है, जो पोइंटर है पोएट है वो एक ही पर्सन है, तो हैव नहीं होगा हैज होगा, एक ही बंदे को तो मिल रहा है, तो हैव तो मतलब प्लूरल के लिए यूज हो गया, हैज होता है सिंगुलर के लिए, तो पोएट और पेंटर तो एक ही है, तो यहाँ पर हैज यूज होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ये आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है। वी वेयर ऑन अ ट्रिप टू डैश एल्प्स, तो एल्प्स क्या है, ये जो है माउंटेन रेंज है यूरोप की, तो ये प्रॉपर हो गया ना आपका नाउन, तो यहाँ पर 53 का क्या यूज होगा 53 क्वेश्चन में, 53 का जो राइट आंसर है वो है द, ठीक है, वी वेयर ऑन अ ट्रिप टू द एल्प्स, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। 54 देखिए आई कुड आंसर ओनली डैश क्वेश्चंस, तो यहाँ पर फ्यू होगा अ फ्यू होगा लिटिल होगा अ लिटिल होगा डिटर्मिनर्स में से, तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या है, 54 का जो राइट आंसर है वो है अ फ्यू। आई कुड आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े ही क्वेश्चन का जो है मैं आंसर दे सकता हूँ, तो यहाँ पर जो है अ फ्यू जो है इंडिकेट कर रहा है स्मॉल नंबर। 55 देखिए शी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन अ प्लेन बिफोर, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में करेक्शन करनी है आपको, शी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन अ प्लेन, तो प्लेन में पहले कभी थी नहीं इसलिए अनईजी अनकंफर्टेबल जो है फील कर रही है, तो 55 का राइट आंसर क्या है, 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए होगा हैड नेवर बीन, शी वॉज अनईजी बिकॉज शी हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर, तो ये हैड नेवर बीन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है, ठीक है, दोनों एक्शन जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर जो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी यूज किया जाएगा, वो क्या होता है बीन होता है, तो शी वॉज अनईजी बिकॉज शी हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर। 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 56 देखिए टू बेलिजरेंट नेशन डिसाइडेड टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज एंड रिजॉल्व द इशू एमिकेबली, तो ये जो सेंटेंस है आपका पूरा सही है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। द टू बेलिजरेंट नेशन डिसाइडेड टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज एंड रिजॉल्व द इशू एमिकेबली, 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा रहा हूँ क्योंकि जो है आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले खुद सॉल्व करना पेपर पेन लेके, फिर वीडियो को देखना ताकि आपके आंसर आप चेक कर सको सही है या गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, कितने जो है नंबर आप ला रहे हो। बाकी कमेंट करके बताना कितने नंबर जो है आप ला पाए इस टेस्ट में, आपको इजी लगा डिफिकल्ट लगा, नेक्स्ट टेस्ट जो है कैसा चाहिए, और डिफिकल्ट चाहिए या थोड़ा इजी चाहिए, तो वैसा जो है बना के आपको यूट्यूब में हम करवा देंगे। 57 देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, तो इसको जो है पैसिव से एक्टिव में बदलना है। द रिजल्ट हैव बीन पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट बाय नाउ, तो यहाँ पर पैसिव से एक्टिव में बदलना है, तो रिजल्ट विल हैव बीन पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट बाय नाउ, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है रिजल्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो बाद में आएगा, और सब्जेक्ट जो है बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, इंस्टीट्यूट जो है ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो विल हैव पब्लिश्ड, तो विल हैव पब्लिश्ड, ठीक है, विल हैव बीन पब्लिश्ड जो है ये चेंज हो जाएगा विल हैव पब्लिश्ड में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। द इंस्टीट्यूट विल हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट बाय नाउ, ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो विल हैव बीन हो जाएगा विल हैव, ठीक है, और बाकी जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो रूल्स होते हैं काफी सारे, वो पढ़ने पड़ेंगे तब इजीली जो है आंसर कर पाओगे। अब देखिए एक्टिव से पैसिव में बदलना है, दे विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन पहले आएगा और दे मतलब जो जीत रहे हैं वॉन कर रहे हैं वो बाद में आ जाएगा, तो इसका 58 का राइट आंसर क्या ऑप्शन सी है, द कॉम्पिटिशन विल हैव बीन वॉन, तो द कॉम्पिटिशन विल हैव बीन वॉन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है द कॉम्पिटिशन विल हैव बीन वॉन। एक्टिव से पैसिव में बदलना था, तो एक्टिव में क्या दिया था, दे विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, पैसिव में क्या हो जाएगा, द कॉम्पिटिशन विल हैव बीन वॉन, तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया था, तभी जो है विल हैव वॉन जो है विल हैव बीन वॉन में बदल गया, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है आपको, ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, दे ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक, तो यहाँ पर टोल्ड मी क्या हो जाएगा, ठीक है, टोल्ड मी क्या होगा सैड, सैड हो जाएगा ना, सैड में बदल जाएगा सैड टू, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ही सैड टू मी माई फादर वेंट टू मुंबई लास्ट वीक, ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज, ही सेड टू मी माई फादर वेंट टू मुंबई लास्ट वीक। अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन में बता रखा है, जैसे हिज को जो है माई में बदलना है, प्रीवियस को जो है लास्ट में बदलना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट में क्या होगा, माई फादर वेंट टू मुंबई लास्ट वीक, ही सेड टू मी माई फादर वेंट टू मी लास्ट वीक। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। टेंसेस देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है कौन सा सेंटेंस इनमें से दे रखा है, तो आई विल हैव रिटन द लेटर टुमारो, तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया है ऑप्शन बी, आई विल हैव रिटन द लेटर टुमारो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या दे रखा है, आई विल हैव रिटन द लेटर टुमारो, तो टुमारो जो है मैं ये लेटर जो है लिख चुका हूँ। 60 का आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के जो है 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो रीजनिंग के देखते हैं, कैलेंडर से जो है क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर का है, तो यहाँ कैलेंडर का डाला है, क्लॉक का जो है अगले वाले मॉक में डाल देंगे। तो कैलेंडर में देखिए बोल रहा है 2008 में जो है, ठीक है, 8 दिसंबर 2008 को क्या है, मंडे है, तो पूछ रहा है 2004, ठीक है, 8 दिसंबर 2004 को क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 2008, ठीक है, 2007 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मंडे है, ठीक है, मंडे है। अब 2008 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, 2008 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 था, ये लीप ईयर है, ठीक है, तो लीप ईयर है। तो अगर प्रीवियस ईयर में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, संडे चले गया, सैटरडे, ठीक है, दो बढ़ते हैं, एक से दूसरे में जाते हो तो आपका एक ही बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आज जो है 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी 2021 है, और 1 जनवरी 2022 को एक ही बढ़ेगा, ठीक है, तो अगर मंडे तो ट्यूसडे हो जाएगा। तो वैसे यहाँ देखिए दो पीछे जाएंगे हम, एक जाना था, वैसे दो जाएंगे लीप ईयर की वजह से, तो ये जो है सैटरडे है, ठीक है, संडे हमने छोड़ दिया, उससे पहले फ्राइडे, अब एक एक ही जाएंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है, फिर उसके पहले जाएंगे थर्सडे और उसके पहले वेडनेसडे, तो वेडनेसडे इसका राइट आंसर होना चाहिए। 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी, वेडनेसडे जो है इसका राइट आंसर है, 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ईजी क्वेश्चन है, मगर टेक्निक पता होनी चाहिए, तभी जो है आंसर इजीली जो है फाइंड कर पाओगे। 62 देखिए, ओनली वन नंबर इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अब एक नंबर जो है यहाँ पर रॉन्ग है, आपको फाइंड करना है कौन सा है, तो नंबर कौन सा रॉन्ग है। अब 6 से देखिए, 4 से 6 कैसे बनेगा, 4 इंटू 1 प्लस 2, क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है, 6, अब एक बढ़ा दो, 2 प्लस 3 कर दो, 6 इंटू 2 प्लस 3 15, तो 15 होना चाहिए था, यहाँ पर 18 दे दिया। अब देखिए 15 एक बढ़ाओ इंटू 3 करो प्लस एक बढ़ाओ 4, तो क्या होना चाहिए था, 15 3 45 49 होना चाहिए, देखिए 49 आ गया, तो ये 18 नहीं, यहाँ 15 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन डी इसका रॉन्ग है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो 18 जो है यहाँ रॉन्ग दे रखा है, तो यहाँ सीक्वेंस बता रखा है कैसे जो है ये सीरीज बनी है। 63 देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग इन अ रो ऑफ लेटर्स, अ लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड, हाउ मेनी लेटर्स इन द रो। तो देख रहे बोल रहा है एक रो है, ठीक है, उसमें लेटर दे रखे हैं, तो एक लेटर है मान लो ए, ठीक है, ये यहाँ से फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से फिफ्थ है और राइट से क्या है 12th है, तो उस रो में कितने टोटल जो है लेटर्स होंगे। तो आपने इसमें क्या करना होता है, 5 प्लस 12 माइनस 1 करना होता है, आपको जो है पता लग जाता है कितने होते हैं। तो 5 प्लस 12 हो गया 17, माइनस 1 क्या 16, तो 16 इसका राइट आंसर। तो उस रो में कितने लेटर्स हैं, टोटल 6 हैं। 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, 16 है टोटल। अर्थमेटिकल रीजनिंग का है, अ ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन एंड सोल्जर इज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, फॉर एवरी 15 सोल्जर देयर इज अ वन कैप्टन, द नंबर ऑफ कैप्टन इन द ग्रुप इज। तो कह रहा है, ठीक है, एक कैप्टन और सैनिकों का मिलाकर 1200 व्यक्ति हैं, तो एक समूह में, तो बोल रहा है एक 15 अगर सोल्जर होंगे तो उसके ऊपर एक कैप्टन होगा, तो मतलब क्या हो गया, 1200 पर्सन है, ठीक है, और 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 सोल्जर और एक के ऊपर एक कैप्टन है, ठीक है, एक कैप्टन है, तो 15 प्लस 1 करोगे, तो अब इसको डिवाइड करोगे आपको टोटल कैप्टन पता लग जाएगा कितने हैं। तो 64 का राइट आंसर क्या है, 75 है, इसको डिवाइड करके जो है 75 आपका राइट आंसर है। 1200 को 16 से डिवाइड करना है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्फाबेट सीरीज है, अब देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे, पहला जे 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 सब में जे है, लास्ट में एफ एफ सब में, तो बीच वाला देखिए ए ई आई ओ यू, यू आना चाहिए था ना, तो वॉवल क्या होते हैं, ए आई ओ यू, तो यहाँ पर यू इसमें आ रहा है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। तो सीरीज कंप्लीट करनी थी। अब देखिए क्यूब एंड डाइस का है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको व्हेन 3 इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम, तो 3 जब टॉप में होगा, मतलब इसके पीछे वाला पूछा 3 के पीछे क्या होगा, ठीक है, 1 और 3 तो इन्होंने दे दिया, तो 6 यहाँ पर कॉमन फेस है, ठीक है, कॉमन फेस है, तो इसको जब करोगे यहाँ 4 यहाँ 5 आएगा, अगर घुमाओगे तो 6 3 के पीछे क्या है 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है, 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉजी है, कॉइन जो है आपके मिंट में बनते हैं, ब्रिक कहाँ बनते हैं,
किल्न में बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। कॉइन जो है मिंट में बनते हैं, ब्रिक्स जो है किल्न में बनते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। ब्लड रिलेशन पूछा गया, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे एक बॉय लिखो और एक गर्ल लिखो, ठीक है। तो एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए गर्ल क्या कहती है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो उसकी मदर है, उसकी भी मदर का एक लौता जो है वो सन है। तो उसका रिलेशन जो है उसकी मदर के साथ आ रहा है, यानी उसका मदर का जैसे भाई है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं गर्ल इज रिलेटेड टू द बॉय। तो गर्ल जो है इससे कैसे रिलेट करेगी, तो वो जो है उसकी क्या होगी, नीस होगी, ठीक है, नीस होगी। तो यहाँ पर भतीजी होगी, ठीक है। तो मम्मी का भाई है जो यहाँ पर पर्सन बोला गया है। तो 68 का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन सेंस टेंस, विजुअल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे तो इसमें डायरेक्शन सेंस वाला जो है ऐड करके और भी टॉपिक होते हैं। तो बोल रहा है अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। एक पर्सन है वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, जैसे कि ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो ईस्ट जाता है 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट गया, बी तक गया, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस। तो लेफ्ट टर्न करेगा तो 9 किलोमीटर जाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में चले गया। अब कहाँ तक गया, सी तक गया, ठीक है। ये अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 5 टाइम्स। तो 3 का 5 टाइम्स क्या हो गया, 15 किलोमीटर चले गया। तो ये जो है पॉइंट कौन सा हो गया, ये जो है डी हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है ही कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड रीचेस डेस्टिनेशन डी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये वाला डिस्टेंस जो है पूछा जा रहा है। इसके लिए क्या करना है आपको, ये वाला पता लग गया 9 है, ये 3 था, तो यहाँ 12 बचा। तो पाइथागोरस थ्योरम से करो, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144 हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर जो है 81 हो गया, ठीक है। तो ये जो है डी ए जो शॉर्टेस्ट है उसके बराबर होगा, डी ए के स्क्वायर के बराबर। तो 144, ठीक है, 144 प्लस 81 कितना हो गया, 225 हो गया, 224 हो गया। इसका रूट करो तो ये 15, तो ये जो है आपका 15 निकल के आएगा, ठीक है। 15 जो है किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। 70 देखते हैं, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द सीरीज। तो मिसिंग फिगर बताना है तो डॉट को फॉलो करते हैं। डॉट देखिए अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ है डॉट, इस वाले फिगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। तो ये जो है हमारे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो गए। अब जो है मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। मैथ्स के जो है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो हर एक टॉपिक को जो है कवर किया, जैसे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है 3/4 प्लस 5/6 प्लस 2/7। तो एलसीएम लोगे 84 आएगा। यहाँ पर देखिए 3 4 84 जा कितने होता है, 21 जा, 3 इंटू 21 कितना हो गया, 63 हो गया, प्लस 6 कितने जा 84 होता है, 14 जा होता है। तो 5 इंटू 14 हो गया, 5 इंटू 14 कितना हो गया, 70 लिख देता हूँ यहाँ पर, 70 हो गया, प्लस 7 कितने जा 84 होता है, 12 जा होता है। तो 2 इंटू 12 कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसको ऐड करोगे 157/84, कहीं देर का है, हाँ ऑप्शन सी में देर का, ये इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 72 है, व्हाट इज द मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ 15/135। तो 15/135 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स दे रखा है। तो इसको कुछ नहीं करना, अब उल्टा कर दो, बस 135/15 कर दो, उल्टा कर दोगे आंसर आ जाएगा। मगर ये कट भी रहा है, देखो 9 जा कट रहा है, तो 9 इसका जो है राइट आंसर है। तो ये जो दिया था इसको उल्टा करना, जब भी बोले मल्टीप्लेटिव इनवर्स तो उल्टा कर देना। अब कट भी रहा था तो 9 इसका जो है राइट आंसर है। 73 देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है। अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, 20% के लॉस में बेचा। हैड ही हेल्ड सोल्ड इट फॉर 108 मोर, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो बुक को जो है 20% लॉस में बेचा, अगर 108 रुपये में बेचता तो उसे 30% का जो है यहाँ पर प्रॉफिट होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, x/80, ठीक है, 20% के लॉस में बेचा तो x/80 डिवाइड बाय 100 प्लस करोगे 108। अगर 108 ज़्यादा में बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता है, x है, ठीक है, कीमत हमें बुक की पता नहीं है तो कॉस्ट प्राइस x मान ली, तो 30% का प्रॉफिट होता है 130/100 कर दो। बस इसको सॉल्व करोगे आपका जो है आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 4/5 हो रहा है, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 108 को इधर रहने दो, 13x डिवाइडेड बाय 10 है, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। फिर बस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 5x/10, ठीक है, 5x
बाय 10 आएगा, ये जो है 108 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है इसको कैसे करोगे, 1 से काटो 2 से काटो तो x की वैल्यू जो है 216 आ रही है, तो 216 इसका जो है राइट आंसर है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट करते हैं 74। योगिता सोल्ड अ प्लाज्मा टीवी एट 20% गेन टू श्यामला, श्यामला सोल्ड इट टू दीपा एट 10% प्रॉफिट। इफ दीपा हैड टू पे 33,000 ऑफ फॉर द प्लाज्मा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लाज्मा टीवी। तो देखिए पहले ओरिजिनल कीमत मान ली x, जो योगिता है उसने 20% गेन में बेचा श्यामलाल को, तो 120/100, ठीक है। जब गेन होता है तो 100 प्लस करके लिखते हैं। फिर श्यामला ने जो है दीपा को बेचा 10% प्रॉफिट में, तो 110/100 लिखेंगे। अब दीपा ने कितने दिए, 33,000 रुपये दिए। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटो, 0 से 0 कटो, तो 12, 33,000 लिखो, इंटू 100 लिखो, डिवाइडेड बाय 12 × 11। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 11 3 33 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 कितने जा हो गया, 3 4 जा हो गया, या 1 हो गया, 1000 हो गया ना। अब इसको काटो 4 2 जा, ये 50 हो गया। अब ये 1 जा 25 हो गया, तो इसका राइट आंसर 25,000 आएगा। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। तो 74 का जो है 25,000 राइट आंसर होगा। 75 देखते हैं। एन अम्ब्रेला मार्क्ड एट ₹80 सोल्ड फॉर 68, द फॉलोइंग रेट ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो उसमें क्या करना है, ठीक है। मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस 80 था माइनस 68, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, 80 है, तो 80 को नीचे लिख दो, इंटू 100। अब आपका जो है डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा 12/80 इंटू 100। इसको जो है सॉल्व आपको करना है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 आएगा। 15% जो है राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। 76 देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से डाला गया है। अ मैन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हार, 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर हार एंड 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर हार। फाइंड द टाइम टेकन थ्रू आउट द जर्नी। तो पूरी जर्नी का जो है टाइम आपको यहाँ पर बताना है, कितना टाइम जो है उसे यहाँ पर लगा है। तो क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना। तो डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है, सॉरी टाइम कर लो यहाँ पर और स्पीड यहाँ पर कर लो, चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्रॉस करा तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 15 है, स्पीड 30 है, प्लस डिस्टेंस 50 है, स्पीड 20 है, प्लस डिस्टेंस 30 है, स्पीड 120 है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.5, ठीक है। 0.5 हो गया। 50 को 20 से काटोगे तो कितना हो गया, 50 यहाँ पर कटा तो ये हो गया 2.5 हो गया, प्लस 120 यहाँ पर ये काटोगे तो 0.25 हो गया। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 3.25 बन रहा है, तो 3.25 बन रहा है, तो हाँ 3 घंटे और 25 मिनट, ठीक है। 3.25 हॉर्स इसमें लग रहे हैं, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फाइंड द टाइम टेकन थ्रू आउट द जर्नी, तो 3.25 हॉर्स इसका जो है राइट आंसर है। 77 देखिए। अ बॉयज गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम his house at a speed of 3 km per hour, returns at a speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours in going and coming, the distance between his house and ही स्कूल। तो यहाँ पर बोल रहा है स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, वापस आता है घर को 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। अब पूरा जो है 5 घंटे का टाइम लगता है उसके आने और जाने में। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है स्कूल और घर के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। तो टाइम को कॉमन लेते हैं, टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बोल रहा है कि हमें पता नहीं है, तो डी ले लो। 3 किलोमीटर जो है उसे उसकी स्पीड है, ठीक है। 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। फिर दूसरा डिस्टेंस भी हमें पता नहीं है, मतलब वही सेम ही डिस्टेंस होगा, डी लिखेंगे डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5, ठीक है। 5 घंटे का टाइम लग रहा है आने जाने में। बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब इसको 6 ले लो, ठीक है। 2d प्लस 3d इक्वल टू 5, तो ये हो गया 5d डिवाइड बाय 6 5, तो 5 से 5 कटा, d इज इक्वल टू 6, तो d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जो है इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। 78 देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर पर हार, ठीक है। 78 है 80 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, सॉरी अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 2 हॉर्स, ठीक है। 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 2 घंटे में। अ ट्रेन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 3 आवर्स, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार
टू द ट्रेन। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस कार का 80 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है, ठीक है, ट्रेन जो है 80 किलोमीटर जा रही है 3 घंटे में, ठीक है। रेशियो इसका जो है लेना है, 0 से 0 कट कर दिया, 1 जा हो गया और ये 6 जा हो गया, ठीक है, 6 जा हो गया, ये 1 जा हो गया, 4 हो गया, तो 4:6 है, इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं, 2:3 दिया, हाँ ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। प्रोबेबिलिटी बतानी है, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन ऑन द डाइस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 होते हैं ना डाइस में, 1 से लेके 6 तक होते हैं, तो वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से कौन से नहीं होता, 1 2 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 3 और 6 होते हैं, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार चांसेस है कि जो है 3 से डिविजिबल वाला नहीं आएगा, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, तो 2/3 दिया, हाँ ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर द पॉसिबिलिटी दैट ऑल द कॉइन्स हैव द सेम फेस अप। तो 3 कॉइन को जो है टॉस किया जाए, क्या प्रोबेबिलिटी कि एक ही जो सेम मतलब आएगा कि हाँ टेल है तो टेल ही आएगा तीनों में। तो 1/2 होती है ना, एक हेड होता है एक टेल होता है, तो या तो मान लो एक बार टेल आ गया तो 1/2 चांस है, दूसरी बार भी टेल आ गया 1/2 चांस है, तीसरी बार भी टेल आ गया 1/2 चांस है। तो मतलब क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 4 2 8, 1/8 जो है चांस है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। 81 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर गिवन टू बी लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो एरिया जो है रोम्बस का यहाँ फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 और 2 दे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 6 इंटू 7, तो ये जो है कितना होगा, तो 1 जा 3 जा, तो 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है राइट आंसर है। तो फॉर्मूला पता होगा तो इजीली कर लोगे। 82 देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज गिवन टू बी 512 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का बताना है, वॉल्यूम दे दिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, साइड मान लो ए है, ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू 512, ठीक है, तो ए मान लो साइड है क्यूब की, तो ए का क्यूब जो है वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो 512 है, तो ए की वैल्यू कितना आनी चाहिए, ए की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है, 8 का क्यूब करोगे तो 512 होता है, तो साइड हमें पता लग गई। अब टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया के लिए क्या करना है, एक जो सरफेस है उसका एरिया स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है, दो साइड को इंटू किया, कितनी टोटल साइड्स होती है, 6 साइड होती है, ठीक है, 6 साइड होती है, तो इससे निकल जाएगा, तो 8 इंटू 8 इंटू 6। अब इसको जो आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 82 का राइट आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, 0.49 माइनस 0.25, तो इसको जब आप माइनस करोगे 0.24 आ गया, डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट हटेगा 1 0 आएगा, पॉइंट हटेगा 2 0 आएंगे, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 1.2, तो 1.2 इसका जो है राइट आंसर है, 83 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 है। अब यहाँ पर जो है वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो इसको जो है सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे 2 1/5 लिखा ना, इसको कैसे लिखोगे, 5 इंटू 2 करोगे प्लस ऊपर वाला कर दोगे 1, तो 11/5 लिखते हैं इसको, ठीक है, तो ऐसे लिखना है 11/5 प्लस 3, ये लिखा है ना 10 इंटू 3 करो 30 प्लस 3, तो 33/10 हो गया, प्लस 15 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया 60, और ऊपर 4 लिखा है तो 64/15, और माइनस करो यहाँ पर 20 इंटू 5 करो 100, ऊपर प्लस 1 करो 107/20, तो ऐसे जो है इसको आपको लिखना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे अब तो ये इजी फॉर्म में हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 53/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो डायमीटर बोल रहा है सिलेंडर का कितना है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया मतलब 7 हो गया, हाइट कितनी है 20 हो गई, ठीक है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हमें पता है 22/7 होता है, रेडियस इन्होंने बोल दिया 7 है, तो स्क्वायर कर दो इंटू 7, और हाइट दे रखी है 20, बस इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कट गया, तो इसको सॉल्व करोगे 22 इंटू 7 इंटू 20, ये कितना हो गया 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 86 था, a cube of edge length 7 meter is converted to a cuboid of height 7 meter, what will be the area of the base of the cuboid so formed। तो क्यूब है उसे जो है क्यूबॉइड में बदल दिया है, तो जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है, चेंज ये बदला गया है, बाकी यहाँ पर जो है एक साइड बताइए 7 मीटर क्यूबॉइड की, क्यूब की, तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब करना है, तो यहाँ पर साइड बता दी है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं,
हैं एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस लिख दो, इनटू हाइट लिख दो, हाइट भी हमें बता दी है, इसे हटा दो, 7 लिखी हुई है, तो बस यहाँ 7 से 7 काटो, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा 49 आएगा, 49 जो है इसका राइट आंसर है। 87 देख लेते हैं, 87 क्या देखा, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी सारी साइडें उसकी 8 होगी, तो पूछ रहा है इसमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, ये चीज़ जो है उसकी पूछी जा रही है कितनी है, तो साइड एक 8 है, इसका आधा कर दो, जो एल्टीट्यूड है उससे डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, तो 8 का जो स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर प्लस जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड को एल लिख देता हूँ, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 4 का स्क्वायर ये माइनस में चले जाएगा, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर 64 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो 48 हो जाएगा, तो इसको जो है रूट कर देना है। अब इसको कैसे लिखते हैं, 16 इंटू 3 भी लिख सकते हैं रूट करके, तो 4√3 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द रोम्बस इज, तो रोम्बस क्या हो गया, जैसे रोम्बस ऐसे बना देता हूँ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस बना दिया आपके लिए, ऐसे कुछ रोम्बस बना दी, ये उसकी साइड्स हो गई, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है। अब उसमें पूछे एक साइड कितनी है, तो ये 16 है, 16 का आधा 8 ले लो, ये जो है इक्वल डिवाइड करती है, और 12 का आधा कितना होगा 6 हो गया, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो है साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है, साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36, ये 100 हो गया, तो 100 का रूट करोगे तो 10 आना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर जो है साइड होगी, 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इफ द मीन इज 23 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11, तो यहाँ पर क्या करना है, मीन 23 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी है 253, 11 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 253 जो है राइट आंसर आएगा। अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सैंपल, अब मोड पता होना चाहिए, मोड होता क्या है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है नंबर, देखिए 47 जो है 4 बार रिपीट हो गया और कोई भी नंबर नहीं हो रहा, तो 47 ही जो है यहाँ पर मोड होगा, तो पता होनी चाहिए चीज़ क्या है तभी जो है आंसर कर पाओगे, ठीक है, तो मोड मीडियन यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है आना है, स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें होती हैं, तो हर एक टॉपिक को कवर किया गया। आप देखो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है कि 47 अगर 4 टाइम, तो 47 जो है यहाँ पर मोड होगा, तो आपको जो है टॉपिक पता होना चाहिए, तब आप इजीली आंसर फाइंड कर पाओगे। तो ऐसी ही जो है आपको लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नीचे ऐप का लिंक दे रखा है। बाकी अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, और अपने नंबर जो है कमेंट करके बताओ। वीडियो थोड़ी जल्दी बनाइए क्योंकि वीडियो लंबी भी होनी थी, और ऐसा है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, तो खुद को चेक ही करना था कितने नंबर जो है आप ला पा रहे हो इसमें। बाकी पेड मॉक टेस्ट लेने होंगे तो आपको तरीका बता दिया, फ्री जो है यूट्यूब में मिलते रहेंगे, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो है फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो को इतना रखता हूँ, आपसे अगली क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।